सवाल नंबर 1, कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? आपके ऑप्शन हैं ए रोज़ा, बी नमाज, सी सदका, डी अच्छा अखलाक। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है। सवाल नंबर 2, कितनी खातून के पास हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 2, सी 4, डी 5। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 2। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 2 खातूनों के पास तशरीफ ले गए थे। सवाल नंबर 3, कुरान शरीफ का पहला सजदा कौन से पारे में आया है? आपके ऑप्शन हैं ए पारा नंबर 2, बी पारा नंबर 9, सी पारा नंबर 14, डी पारा नंबर 10। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी पारा नंबर 9। कुरान शरीफ का पहला सजदा पारा नंबर 9 में आया है। सवाल नंबर 4, दुनिया में जन्नत किस बादशाह ने बनवाई थी? आपके ऑप्शन हैं ए फिरौन ने, बी शद्दाद ने, सी नमरूद ने, डी कारून ने। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी शद्दाद ने। दुनिया में जन्नत शद्दाद ने बनवाई थी। सवाल नंबर 5, किस काफिर बादशाह को अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए हलाक किया था? आपके ऑप्शन हैं ए फिरौन को, बी शद्दाद को, सी नमरूद को, डी कारून को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी नमरूद को। नमरूद बादशाह को अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए हलाक किया था। सवाल नंबर 6, किस मुल्क को अंबिया इकराम की सरजमीन कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए फिलिस्तीन को, बी तुर्की को, सी सऊदी अरब को, डी मिस्र को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन ए फिलिस्तीन को। फिलिस्तीन को अंबिया इकराम की सरजमीन कहा जाता है। सवाल नंबर 7, गुनहगार औरत को मरने से पहले कौन सा ख्वाब आता है? आपके ऑप्शन हैं ए शॉपिंग करने का, बी आग में जलने का, सी पानी में डूबने का, डी कोई भी नहीं। आपका वक्त शुरू होता है अब।
सही जवाब है ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। गुनहगार औरत को मरने से पहले कोई ख्वाब नहीं आता है। सवाल नंबर 8, हदीस के मुताबिक मौत किसके लिए तोहफा है? आपके ऑप्शन हैं ए काफिरों के लिए, बी औरतों के लिए, सी बूढ़ों के लिए, डी मोमिनों के लिए। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी, मोमिनों के लिए। हदीस के मुताबिक मोमिनों के लिए मौत एक तोहफा है। सवाल नंबर 9, वह कौन सा साल था जिसमें मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे? आपके ऑप्शन है ए 1930, बी 1945, सी 2005, डी 2011। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी 1945। 1945 में मुसलमानों ने 42 रोजे रखे थे। सवाल नंबर 10, कौन से दिन को कयामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए इतवार को, बी पीर को, सी जुमेरात को, डी जुमे को। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन डी, जुमे को। जुमे के दिन को कयामत के दिन दुल्हन की तरह उठाया जाएगा। सवाल नंबर 11, इंसान के बाद दुनिया में ज़हीन मखलूक कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए मुर्गा, बी तोता, सी मकड़ी, डी हुदहुद। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी मकड़ी। इंसान के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ज़हीन मकड़ी है। सवाल नंबर 12, जमीन पर सबसे पहला गुनाह कौन सा हुआ था? आपके ऑप्शन है ए कत्ल, बी चोरी, सी हसद, डी जिना। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी हसद। हसद की वजह से ही जमीन पर सबसे पहले हाबिल का कत्ल हुआ था। सवाल नंबर 13, कौन सी मशहूर मस्जिद में साल में एक बार अजान होती है? आपके ऑप्शन है ए मस्जिद अक्सा, बी मस्जिद हराम, सी मस्जिद निमरा, डी मस्जिद सुल्तान। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन सी मस्जिद निमरा। मस्जिद निमरा में साल में एक बार आजान होती है। सवाल नंबर 14,
نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے بیماری کی، بی جادو کی، سی جنات کی، ڈی موت آنے کی۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن اے بیماری کی۔ نیند میں خراٹے لینے سے بیماری آتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ نیند میں خراٹے لینے سے دماغ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سوال نمبر 15، جو عورت چوڑیاں نہیں پہنتی ہے ان کے شوہر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے بیمار ہو جاتا ہے، بی کاروبار نہیں چلتا، سی غریب ہو جاتا ہے، ڈی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے آپشن ڈی کچھ نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، جو عورت چوڑیاں نہیں پہنتی ہے ان کے شوہر کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ بات عام طور پر پھیلی ہوئی ہے کہ عورت اگر چوڑیاں نہیں پہنتی تو اس کے شوہر کے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا ہے، یعنی شوہر بیمار ہو جاتا ہے، یا کاروبار نہیں چلتا، یا غریب ہو جاتا ہے، یا مر جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایسا قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، یہ عام طور پر عوام کا مسئلہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان افواہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔